क्या आपको भी नो बोलने में गिल्ट फील होता है? क्या आप भी दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को इग्नोर कर रहे हो? लेट मी टेल यू, सेइंग नो इज नॉट रूड, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं हूँ तमन्ना गुप्ता, अ सर्टिफाइड पीयर काउंसलर, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप नो कैसे बोल सकते हो विदाउट गिल्ट फील किए। ये मैंने असर्टेनिटी स्किल में सीखा है, जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। लेट्स सेट आवर बाउंड्रीज एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको नो बोलने में दिक्कत क्या होती है, आपको गिल्टी फील क्यों होता है। पीयर काउंसलिंग में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। कुछ सिंपल रीजन हो सकते हैं। आपको लगता है कि रोज नाराज हो जाएंगे, आपको लगता है कि आप रूड दिखते हो, और आपका ऐसा बिहेवियर बन जाता है कि आप किसी को नो बोल ही नहीं पाते हो। बट द ट्रूथ इज सेइंग यस टू एवरीवन इज सेइंग नो टू योरसेल्फ। ये लॉन्ग टर्म में आपकी मेंटल हेल्थ, सेल्फ वर्थ और आपके इमोशन पे इम्पैक्ट कर सकता है। ये आपको इमोशनली ड्रेन कर सकता है और आपके सेल्फ वर्थ को गिरा सकता है, क्योंकि आप नो बोलना सीख ही नहीं पाते हो और सबको यस बोलने के चक्कर में आपका काम रह जाता है। सबसे पहले आपका माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा कि आप नो बोलने से गलत नहीं दिखते। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। रिमेंबर दिस लाइन, सेइंग नो टू एवरीवन इज सेइंग यस टू योरसेल्फ। आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपके इमोशनल बैलेंस सभी लिमिटेड है। सबके पास अवेलेबल होने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, और सबको अवेलेबल होने जाओगे तो आपका खुद का टाइम वेस्ट होगा और आप खुद को टाइम नहीं दे पाओगे। तो सबको टाइम देना जरूरी नहीं है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ अदर्स फील व्हेन यू सेट योर बाउंड्रीज। यू आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ एंड योर पीस। अब मैं आपको 5 वेज बताती हूँ सेइंग टू नो। नो की जगह ये सेंटेंस बोलो ताकि लोगों को क्लियर लगे। सिर्फ नो बोलने से उनको लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो या फिर रूड लगता है। तो इंस्टेंट नो बोलने की जगह ये सिंपल सेंटेंस बोलो, उनको क्लैरिफाई करो कि आप नो किस लिए बोल रहे हैं, आपके पास रीजन है। 1. I won't be able to commit right now। ये सिंपल है, क्लियर है और लोगों को समझ भी आएगा। 2. I have other priorities। I want to focus on that। ये आपको अपनी वैल्यू बताता है और दूसरे वालों को भी समझ में आता है कि आपको किसी और चीज पे फोकस करना है rather than this। 3. That doesn't work for me। ये आपको बाउंड्री सेट करता है, सिंपल है और फॉर्मिंग है। 4. Thank you for asking but I have no time। I am busy with other work। ये क्लियर है और लोगों के सामने को समझ में अभी आता है कि आप अभी बिजी हो और आप फ्री नहीं हो। 5. Let me check and get back to you। ये एक बेस्ट लाइन है यस बोलने को तोड़ने के लिए। आपको यस भी नहीं बोलना पड़ेगा और नो भी नहीं बोलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप इस लाइन का यूज कर सकते हो ताकि आपको नो बोलने में गिल्ट फील ना हो, लेकिन आगे जा जाके आपको और भी फ्रेजेस यूज करने चाहिए नो बोलने के लिए। प्रो टिप, मिरर के सामने इस सारे लाइन को प्रैक्टिस करो और रिपीट करो जिसको भी आपको बोलना है, ताकि आप पब्लिक ही बोल सको, चाहे वो आपका फ्रेंड हो और किसी को भी हो, किसी भी वर्क के लिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी तो आप कॉन्फिडेंटली बाद में बोल पाओगे। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ मेरे बारे में। देखो, जैसे हमारा कॉलेज चल रहा है तो हमें असाइनमेंट मिलते हैं, हमें पीपीटीज पोस्टर बनाने को मिलते हैं। तो हमें एक 3 ग्रुप में रोल नंबर से या खुद चूज करके लेना होता है। मोस्टली रोल नंबर से ही सिलेक्ट करके, मतलब अगर रोल नंबर 1, 2, 3 ऐसे लाइन से एक ग्रुप बनेगा तो उनमें से आपको पीपीटी बना के प्रेजेंट करना होता है हमारे असाइनमेंट के लिए, हमारे इंटरनल मार्क्स के लिए। तो मेरा क्या होता था कि तीनों ग्रुप में ना मुझे बोलते थे कि तू पीपीटी बना ले और हम याद करके रख लेंगे। ऐसा बारी बारी होता था, लेकिन वो लोग बनाते नहीं थे। फिर एट द एंड पोस्टर मुझे बनाना पड़ता था। लेकिन एक दिन मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गई कि बार बार मैं ही क्यों बनाऊँ, तो मैं बना रही तो मैं ही मार्क्स लेके जाती हूँ ना सारे, तुम क्यों मार्क्स ले रहे हो, ये बात सही है ना। तो फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, तो मैंने सीधा बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है, हर बार मैं क्यों बनाऊँ, ये तुम्हारा काम है, ये टीम वर्क है। अगर करना है तो एक साथ बैठो, तीनों इंफॉर्मेशन निकालते, सब बारी बारी बांटते, अपने अपने पेजेस सब निकालते और सब लिखते और सब पीपीटी बनाते मिलके। किसी एक पे नहीं जाएगा, तो मार्क्स सबको चाहिए तो सबको आना चाहिए। तो उन्होंने सुन लिया और मैंने सोचा, हाँ ऐसा मेरे को पहले करना चाहिए था,
ये चीज़ मैंने पीयर काउंसलिंग में जब मैं ज्वाइन हुई थी ना ट्रेनिंग में, तब मैंने सीखी थी और तब मैंने ये अप्लाई किया था जब मैंने सीखा था। तो मैंने बोला कि अरे मैंने अभी सीखा, मैंने अप्लाई किया और ये वर्क भी किया। तो जो चीज़ मैंने सीखी वो मैंने अप्लाई भी की और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है मेरा। तो आप भी ऐसी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं आपको ऐसी ही चीज़ें सिखाती रहती हूँ पीयर काउंसलिंग। और अगर आपको ओवर थिंकिंग से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, कैसे अपने ओवर थिंकिंग को कम करते जाए। तो आप ये वीडियो भी ज़रूर चेक करना, मैं पिन कर दूँगी या फिर मैं ये आई बटन आ रहा है वहाँ पे मिल जाएगी आपको वीडियो। तो ऐसे ही चीज़ों, ऐसे ही टिप्स के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो आज के बाद गिल्ट फ्री नो बोलना शुरू करो। बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी को हर्ट किए नो बोलो और एक क्लियर और काइंडली बोलो। लोगों को ऐसा ना लगे कि आप रूड हो, तो आप क्लियर और काइंड चीज़ का मिक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको 5 असर्टिवनेस वेज बताए और भी आप सर्च कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो बताना मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे और वीडियोस में लाती रहूँ और अपने पीयर काउंसलिंग की जर्नी भी शेयर करती रहूँ। और अगर आपको 1-on-1 सपोर्ट चाहिए, 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए, करियर काउंसलिंग हो, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, पीयर काउंसलिंग, कोई सपोर्ट चाहिए हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट संडे को।